दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार हमारे चैनल पे। मैं हूं वीवू, आपका होस्ट और दोस्त, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंडिया रेव्स पर। दोस्तों देखो, इंट्रोडक्शन तो काफ़ी हो गया, लेकिन विटारा ब्रेजा एलेक्साई का इंट्रोडक्शन हमारे चैनल पे नहीं हुआ था। आज हम विटारा ब्रेजा को जो है एक वॉकराउंड में आपको देने वाला हूँ इसका, और जानेंगे कि क्यों ये एक बेहतरीन पैकेज हो सकती है उन लोगों के लिए जो तकरीबन 8.5-9 लाख रुपए तक के कार पैकेज में एक बेहतरीन कार देख रहे हो, एक ऑप्शन देख रहे हो जिसमें भाई सारी उनकी फीचर्स जो हैं, वो जितने भी फीचर्स उनको चाहिए 8-9 लाख रुपए तक के बजट में, वो सारी आ जाती हैं। देखो, ये जो फीचर्स हैं वो ऑब्वियसली लिमिटेड हैं एलेक्साई में, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, बट ये फीचर्स की कमी नहीं है। एक वेरिएंट मारुति सुजुकी ने एलेक्साई ऐसा भी रखा है जिसमें एक गाड़ी में होने वाली एटलीस्ट लोएस्ट फीचर्स जो हैं वो दी गई हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी डिफिकल्टीज जो है वो थोड़ी कम हो सके। हम बात करें विटारा ब्रेजा एलेक्साई की। बाय द वे, ये जो है वो 5 से 6 कलर ऑप्शन में आती है, और अगर इस वेरिएंट के हम लोग प्राइसिंग के बारे में बात करें ना दोस्तों, तो ये प्राइस जा रही है इसकी 7.99 लाख रुपीज़, यानी कि अब एक्स शोरूम 8 लाख रुपए की हो गई है ब्रेजा। और अगर आप हाइयर वेरिएंट्स की बात करें तो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाएगा दोस्तों 13,99,000। तो ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए के इंटरवल में ये सारे ही वेरिएंट जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं। एलेक्साई वेरिएंट आप इसमें इस कलर वाइट कलर में भी देखेंगे, रेड में भी देखेंगे, ब्लू में भी देखेंगे, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं जो एक्चुअली एलेक्साई में आते हैं। हम स्ट्रेट अवे लेके चलते हैं आपको यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई ऐसी गाड़ी है जो आप सेल करना चाहते हैं या फिर एक्सचेंज करना चाहते हैं आप किसी और गाड़ी के साथ में, और पहले चाहते हैं कि वो गाड़ी निकाल दें और नई गाड़ी खरीदें, प्लान कर रहे हैं, तो आप अपनी सेकंड हैंड कार को बेस्ट प्राइस पे जो है वो ऑनलाइन सेल आउट कर सकते हैं, हैसल फ्री। और आपको क्या करना है, बस olx.com की वेबसाइट विजिट करनी है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ जाइए और खूब आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद में इन द मार्केट OLX एक्चुअली प्रोवाइड्स यू विद द बेस्ट प्राइस ऑफ योर कार, गारंटीड एज पर OLX। अब देखो, जैसे ही दोस्तों आप इन लाइट्स को देखोगे ना, तो ये आउटडेटेड नहीं लगती, ब्लैकआउट की गई है, प्रोजेक्टर हेडलाइट यूज किया गया है, और इसके अंदर बाई फंक्शनल हेलोजन यूज की गई है, यानी कि इसके अंदर एलईडीज नहीं, हेलोजन का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा इधर देखोगे तो आप यहाँ पर भी जो है वो टर्न इंडिकेटर इस्तेमाल होते हुए देखोगे। कोई भी ऐसा डीआरएल वगैरह का फंक्शन जो है वो नहीं दिया गया है, और डीआरएल वगैरह जो है वो आपको इसके ZXi वेरिएंट से ऑफर होते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे 2 प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स भी आ जाएंगे। VXi में भी आपको लगभग सेम ही जो है वो हेडलाइट यूनिट देखने को नजर आएगी। इधर अगर आप देखोगे ग्रिल पे ना, तो सुजुकी का लोगो है, यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग है, और यहाँ पे सैटिन फिनिश है, डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है। इनफैक्ट एयर डैम भी जो है वो काफी बड़ा सा दिया गया है, कंडेंसर को कूल कर सके, इंजन बे को कूल कर सके, इसलिए काफी बड़ा सा जो है वो प्रावधान यहाँ भी रखा है। फॉग लैंप जो है वो नहीं है एक्चुअली इस वाले वेरिएंट में, क्योंकि ये एलेक्साई है, बेस वेरिएंट है। इनफैक्ट ZXi एंड VXi में भी फॉग लैंप नहीं दी गई है, तो अगर आप वो दोनों वेरिएंट भी प्लान कर रहे हो तो नहीं है उनके अंदर। वो देखिए, उधर आपको ZXi देखने को नजर आएगी, और इसके अंदर फॉग लैंप भी नहीं दी गई है। तो ये ZXi वेरिएंट है। इसके बाद हम लोग ZXi वेरिएंट का भी एक डिटेल्ड ओवरव्यू करेंगे। हम चलते हैं दोस्तों साइड प्रोफाइल पे। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेंथ है इसकी 3.9 मीटर की, यानी कि 4 मीटर के अंदर की सब कॉम्पैक्ट SUV है। सब कॉम्पैक्ट SUV में आप 4 मीटर के अंदर ही गाड़ियों को लॉन्च होते हुए देखते हो। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगा इस गाड़ी के अंदर वो है बेस वेरिएंट से ही आपको प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी मिलती है। अब आप ऐसे रास्ते में चल रहे हो जहाँ पर पानी ज़्यादा है, स्क्रैचेस लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये प्लास्टिक की क्लैडिंग जो है वो उन दोनों चीज़ों से बचाएगी। और पानी से क्यों डरना है? पानी से डरना है ऑक्सीडेशन की वजह से। हो सकता है कि रस्ट वगैरह लगे जाए, तो ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जो है वो संभाल के रखेगी। अब एलेक्साई वेरिएंट है ये, और हम टायर साइज जानते हैं 215/60 रेडियल 16। तो ये अपने सेगमेंट में मेरे ख्याल में एकमात्र ऐसी गाड़ी आ गई। कोई भी आप वेरिएंट खरीदो, चाहे आप एलेक्साई खरीदो, VXi खरीदो, ZXi या ZXi प्लस, तो आपको टायर की प्रोफाइल सेम मिलती है। 215/60 रेडियल 16, ये इसको ज़्यादा ग्रिप देगी, ये इसको ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग एफिशिएंसी इसकी जो है वो बढ़ा के रखेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा आपको कि जो है वो टायर की वजह से आपके इंजन के परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी कुछ दबाव पड़ रहा हो। रीज़न बीइंग, जब हम टायर को अप स्केल करते हैं तो ग्रिप तो आपको ज़्यादा मिलती है, बट जब डाउन स्केल करते हैं तो माइलेज बढ़ता है, बट ग्रिप कम होती है। तो यहाँ पर वो नहीं होगा। लेकिन स्टिल मारुति सुजुकी ने इसको क्लासीफाई किया हुआ है कि एलेक्साई VXi का जो आपको माइलेज, एलेक्साई VXi का जो आपको माइलेज मिलेगा वो तकरीबन 20 से अबव मिलेगा। और अगर आप ZXi या ZXi प्लस लेते हैं, तो मैनुअल ट्रांसमिशन ही अगर आप ले रहे हो, तो आपको तकरीबन 19.8 के आसपास का जो है माइलेज वो क्लेम करेंगे। फॉर अदर रीजंस
उनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। यहाँ पे मैकफर्सन स्टड्स जो है वो यूज़ किए गए हैं एंड प्लास्टिक की क्लैडिंग इसके व्हील आर्च पे ही ऑफर की गई है। अब दोस्तों अक्सर क्या होता है ना कि कॉस्ट कट करने के लिए फेंडर पे माउंट कर दिया जाता है टर्न इंडिकेटर, वो यहाँ पर नहीं है। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM में ही दिया गया है। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो कोई भी रूफ रेल आपको नहीं मिलेगा और यहाँ पर भी B एंड C पिलर जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। एक एक्स्ट्रा क्वार्टर मिरर भी यहाँ पर ऑफर किया गया ताकि थोड़ा सा और एरीनेस जो है वो गाड़ी के अंदर बरकरार रहे दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और है, जब आप बेस वेरिएंट खरीदते हो ना तो अक्सर क्या होता है कि बॉडी कलर की जगह ब्लैक कलर के जो है वो आपको हैंडल बार मिलते हैं, बट यहाँ पे बॉडी कलर ऑफर किए गए हैं विच आई बिलीव इज़ अ गुड पॉइंट और ये कंसिडरेशन मारुति सुजुकी ने रखा। कोई भी क्रोम लाइन आपको नहीं मिलेगी इस वाले वेरिएंट में, रीजन बीइंग ये LXi है, बेस है। बट एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है वो है शार्क फिन एंटीना। आप अक्सर जो है वो सेंटर एंटीना यहाँ पर देखते हो, बट यहाँ पे शार्क फिन एंटीना इसके बेस वेरिएंट यानी कि LXi वेरिएंट से ही ऑफर किया है मारुति सुजुकी ने। अब दोस्तों चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, और रियर प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ कस्टमाइज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टेल लाइट यूनिट आ रही है ना वो ये सेम टेल लाइट यूनिट है जो आप उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी देखोगे। इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी LEDs का इस्तेमाल किया गया है। कुछ 3D सा जो है वो आपको ऐसा प्रेजेंस देगी कि ये 3D जो है वो टेल लाइट यूनिट यहाँ पर है। रिवर्स की लाइट एंड टर्न इंडिकेटर इधर ही मेंशन्ड है। जो पैनल गैप्स हैं वो भी कंसिस्टेंट है, कहीं कहीं आपको देखने को नजर आएगा कि इनकंसिस्टेंट है, बट वो लोकेशंस ऐसी हैं जो थोड़ी सी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स लोकेशन मानी जाती है। जैसे कि आप ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे रबर का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों बेस वेरिएंट में आपको कोई डिफॉगर नहीं मिलेगा, उसकी शुरुआत जो है वो आपको VXi से होती हुई नजर आएगी, बट हाँ रूफ रेल और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहीं LXi वेरिएंट से ही ऑफर होता हुआ नजर आएगा। ब्रेजा की बैजिंग, सुजुकी का लोगो एंड स्मार्ट हाइब्रिड का बैजिंग इधर दी गई है। अगर आप थोड़ा बम्पर भी देखें तो ये भी डुअल टोन बनाया गया है, और वेरिएंट्स में ऑफर होने वाले बम्पर्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये जो स्किड प्लेट है वो केवल और केवल सिल्वर हो जाती है, बाकी रिफ्लेक्टर यूनिट जो है वो इसके बम्पर के अंदर ही माउंटेड है। 4 आपको यहाँ पे जो है वो पार्किंग सेंसर्स ऑफर होती हुई नजर आएंगी। मजे की बात ये है कि पार्किंग सेंसर्स बेस वेरिएंट से ही है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड का जो है वो बन चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से। पार्किंग सेंसर्स, एक एयरबैग और सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड साथ ही साथ 80 से प्लस अगर आपकी स्पीड जा रही है तो स्पीड अलर्ट होना ज़रूरी है, वो इस गाड़ी के अंदर आता है। एनीवे लेट्स जस्ट कम टू द बूट, और बूट में अगर आप देखेंगे आपकी सुविधा के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ यहाँ से व्हील कैप्स जो है वो हटा देता हूँ। बाय द वे इसके व्हील कैप्स का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का आपको देखने को नज़र आएगा। सो दीज आर द व्हील कैप डिज़ाइन जो आपको LXi में भी मिलता है और VXi में भी सेम डिज़ाइन के व्हील कैप्स आपको मिलेंगे। अब ये 328 लीटर का बूट है और कोई भी 60s to 40 स्प्लिटेबल सीट्स नहीं है, और ना भी यहाँ पर जो है वो आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाएंगे। आप चाहो तो इन दोनों की हुक को अगर पुल करोगे तो आप इस बेंच को थोड़ा प्लेन कर सकते हो और सामान आपका जो है वो आ सकता है। एक लेवल तक ही ये मूव करेगी, उसके बाद जो है वो आगे नहीं जाती है, तो उसको करते हैं पीछे। और 328 लीटर का जो ये बूट है वो काफ़ी सही है, मैनेजमेंट इसका काफ़ी अच्छा लगा। कोई लोडिंग लिप ज़्यादा नहीं है, तो सामान रखने में और उतारने में कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो जब भी आप अपने पेरेंट्स को लेने के लिए जा रहे हो एयरपोर्ट या आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो यहाँ से सामान उठाइए और रखिए, बहुत ईजी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर भी सामान रखने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा स्टोरेज दी गई है, और कोई एक हुक भी यहाँ पर जो है वो ऑफर किया गया है। तो ये जो हुक है इसका लोड कैरिंग कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट 2 से 3 किलो की यहाँ पे होनी चाहिए। दोस्तों इंटीरियर्स को चेक करते हैं और जानते हैं इंटीरियर्स में क्या क्या ऑफर किया गया है, और इसको यहाँ पे करते हैं क्लोज। और दोस्तों इट्स टाइम टू इंग्रेस इन द कार, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो पूरा मोनोटोन है ये, और केवल सिंगल कलर का इस्तेमाल किया गया है प्लास्टिक में और इसके फैब्रिक में, तो आपको कोई भी डुअल टोन प्रेजेंस यहाँ पर नहीं नजर आएगी। तो मैं फिलहाल करता हूँ इसके अंदर इनग्रेस, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपकी क्लियर हो जाएगी। काफ़ी मोनोटोनस सा लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि अगर आप बात करें यहाँ पे इंटीरियर्स की तो केवल एक ही कलर की प्रेजेंस है, वो है ब्लैक। तो अगर आप स्टीयरिंग देखें तो स्टीयरिंग भी ब्लैक कलर की है, और कोई भी कंट्रोल्स वगैरह इसके अंदर नहीं आते हैं। बेसिक जो है वो LXi वेरिएंट में आपको बहुत ही बेसिक सा जो है वो स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। हालांकि ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो कम्प्लीटली चेंज्ड है, अभी इसमें पहले जो स्टीयरिंग व्हील आया करता था उससे थोड़ा एडवांस लग रहा है, अपग्रेडेड लग रहा है। अब की फॉब अगर आप देखो तो ये सेम की फॉब है जो अक्सर मारुति सुजुकी यूज़ करती है अपने लोअर वेरियंट्स में। और जैसे मैं इस की फॉब के माध्यम से इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टर्न ऑन करूंगा तो लेफ्ट साइड में आपको रियलाइज़ होगा कि लेफ्ट साइड में दी गई है
टेकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर एंड स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी इधर ही मिलेगी। साथ ही साथ आपको बीच में MID दी गई है, जहाँ पे आपको फ्यूल गॉज और साथ ही साथ टेम्परेचर गॉज भी दिया गया है। बीच में जो है वो आपको टाइम, रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, माइलेज वगैरह इन सभी चीज़ों की सुविधा मिलेगी। बाकी चारों तरफ अगर आप देखें तो डैशबोर्ड के सिंबल जो है ना वो स्कैटर्ड है, वो एक जगह मेंशन नहीं है, सब जगह स्कैटर्ड वो हो रखे हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स ब्राइटनेस बढ़ाने की और लो करने की दी गई है। इधर से आप ट्रिप मीटर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके सेंटर कंसोल पे कोई भी 2D सिस्टम जो है वो मेंशन नहीं है, कोई भी टच स्क्रीन सिस्टम नहीं आता है इसके अंदर, तो वो चीज़ आपको जो है वो आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी। और यहाँ पे हैजार्ड लैंप ऑफर किया गया है और साथ ही साथ आपको AC के कंट्रोल्स नॉब्स जो है वो पुराने स्टाइल में ही मेंशन होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट का DC सप्लाई एंड एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है, स्टोरेज स्पेस है ताकि यहाँ पे आप सामान रख सकें दोस्तों। और जब भी आपको लगे कि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है तो आप केबल छोटी भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आपको ज़रा से भी असुविधा महसूस नहीं होनी चाहिए। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है वो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट तो ऐड ऑन किया गया, बट इसको भी ब्लैक आउट ही किया गया है। नर्लिंग जो है वो ऊपर और नीचे की गई है ताकि इसकी जो है वो एज ना शो कर जाए, प्लास्टिक जो है वो अपनी एज जल्दी ना शो कर जाए। नीचे भी अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो आपको काफ़ी बड़ा सा ग्लव बॉक्स देखने को नजर आएगा। सामान आप इसमें अच्छा खासा स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है वो स्पेस आपको थ्रू आउट द बॉडी देखने को नजर आएगी, थ्रू आउट द कार एक्चुअली देखने को नजर आएगी, जिसमें बॉटल होल्डर्स हैं, कप होल्डर्स हैं, वो आप अलग अलग जगह जो है स्प्रेड होते हुए देखोगे। एक्चुअली दोस्तों फेस सेफ्टी के नाम पे बहुत सारी फीचर्स ऐसी हैं जो इस गाड़ी के अंदर दी गई हैं। उनमें से इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वन सच आपको सेफ्टी मिलेगा जो ऑल अक्रॉस द वेरिएंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप LXi लो, VXi लो, ZXi लो, ZXi प्लस लो, आपको ये रिवर्स के पार्किंग सेंसर, साथ ही साथ आपको हिल लॉन्च एंड हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स एज स्टैंडर्ड मेंशन करके दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। तो सेफ्टी के नाम पर एक नंबर तो ये ज़रूर हुई है। डुअल एयरबैग्स भी मिलते हैं, ABS विद EBD जैसे फीचर जो है वो आपको मिलते हैं, आइसोफिक्स और साथ ही साथ आपको प्री टेंशनर्स जो है वो यहाँ पे ऑफर किए गए हैं दोस्तों। तो सेकेंड रो में चलते हैं, वहाँ जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं नई, क्या क्या चीज़ें हैं पुरानी। चले पीछे चलते हैं। तो दोस्तों करते हैं यहाँ से इनग्रेस और LXi में आपको जगह बताता हूँ कि कैसी है। LXi हो, VXi हो, ZXi हो, सब में ऑलमोस्ट सेम ही जगह है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो अलग से प्रावधान दिया गया हो स्पेस का। स्पेस क्रिएशन ऑलमोस्ट सेम है, बट एक मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिलता है विद नॉब कंट्रोलर। तो रियर में अगर आपको AC वेंट मिल रहा है बेस वेरिएंट में, दैट इज़ अ गुड फीचर और यहाँ पर ज़रूर मारुति सुजुकी ने ध्यान दिया। बट कोई भी ऐसा जगह नहीं है यहाँ पे जहाँ पर आपको पावर सॉकेट दिया गया हो, 12 वोल्ट का DC सप्लाई या USB या C टाइप, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के मामले में रियर रो ज़रूर आपको फील कराएगी कि आपको आगे से ही जो है वो चार्ज करना पड़ेगा अपना फ़ोन। काफ़ी गर्मी हो रही है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल विद द कोट हुक एंड एक ही शेयरिंग के लिए आपको रीडिंग लैम्प दी गई है। तो ये जो लैम्प का डिज़ाइन है काफ़ी सालों से मारुति सुजुकी यूज़ कर रही है, ब्रेजा में भी और बाकी गाड़ियों में भी। तो ये जो लैम्प है वो आगे बीच में दी गई है, एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड रो के जस्ट बीच में प्लेस किया गया है। एंड पीछे कोई भी जो है वो लैम्प जैसे आपने VXi मॉडल में देखा या ZXi में देखा, ZXi प्लस में देखा, वो सब चीज़ें नहीं दी गई हैं। यहाँ आप और चीज़ मिस करोगे, वो है हेडरेस्ट। दोस्तों अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास है, या इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि 5 फुट 7 इंच के आसपास भी है, उससे तकरीबन 1-2 इंच आप कम भी हो, तो आपको ज़रूर यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, वो है तो अपने हेड को जो है ना वो आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कोई भी हेड रेस्ट नहीं है, ना एडजस्टेबल, ना डेड हेड रेस्ट या फिक्स्ड हेड रेस्ट, वो नहीं है। आर्म रेस्ट भी ऑब्वियसली लोअर वेरिएंट है तो वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया, बट शोल्डर रूम, नी रूम, लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट एक नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द हेड रूम ऑल्सो। और बाकी तो बॉटल होल्डर जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देखते ही हैं विंडो पैनल पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ज़रा कंक्लूड करते हैं अब। सो दोस्तों ये तो है LXi वेरिएंट। आपको LXi वेरिएंट कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि LXi का बेस्ट फीचर आपको क्या लगा। मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूर लगी कि मारुति सुजुकी एक दो चीज़ें और एड ऑन कर देनी चाहिए, जिसमें 2 दिन का सिस्टम था और हेडरेस्ट से, चाहे फेक ही हेडरेस्ट हो जैसे हमने पहले भी गाड़ियों में देखा है मारुति सुजुकी के द्वारा। 2 दिन सिस्टम आना ज़रूर मुझे लगता है कि समझदारी थी। 2 दिन सिस्टम ऐड होना ज़रूरी था इस वाले वेरिएंट में, क्योंकि ब्रेजा जो है वो इस सेगमेंट में आती है जहां पर कस्टमर्स ऑलरेडी जो है वो एक अच्छी गाड़ी के लिए प्लान कर रहे हो। 9 लाख रुपए अगर आप दे रहे हो ऑन रोड में एंड स्टीरियो नहीं है तो वो ज़रूर खलकता है। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ दोस्तों। This ride wasn't made for